इस शरबत का टेस्ट बिल्कुल वही है जो कि बाज़ार में इमली आलू बुखारे वाले रेडी लगाकर बेचते हैं। इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार, इतना, मैं कहती हूँ आज तक मैंने जितने जूसेस बनाए हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट इस शरबत का है। तो अगर आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसको पीने का। तो चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे पौना कप ले लिया था इमली, उसको पानी के अंदर भिगो दिया। 1 चम्मच सौंफ था जिसको आधा कप पानी में भिगो दिया। 1 चम्मच ही मैंने अनारदाना लिया था, उसको भी आधा कप पानी के अंदर भिगो दिया। और इन सारी चीज़ों को मैंने ओवरनाइट मतलब पूरी रात भिगो के रख दिया। उसके बाद अब हमने इसके नीचे आग जला देनी है। जब 2 बॉयल आ जाएंगे उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप भर के पानी का डाल दिया। अब हमने इसको फिर से 2 बॉयल आने देना है और 2 बॉयल आने के बाद फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे। अच्छा, 2 बॉयल इसलिए आने देंगे ताकि इसकी जितनी भी ग़ज़ाइयत और इसका टेस्ट है ना, वो सारा पानी के अंदर निकल के आ जाए। तो अब देखिए 2 बॉयल आ चुके हैं, अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तब तक आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार और नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे रहिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया और साथ साथ चम्मच से इस तरह से दबा के ना इसके अंदर से जितना भी रस और ग़ज़ाइयत है वो सारी हमने निकाल लेनी है ताकि हमारा जूस बहुत मज़े का बने। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा लीटर पानी। इसके अंदर 1 पाव मेरे पास है आलू बुखारा, फ्रेश आलू बुखारा था, ठीक है। उसको भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा हमने इसके अंदर 1.5 कप चीनी डाल देनी है। 1 कप डाल दिया मैंने चीनी, उसके बाद आधा कप चीनी और डालेंगे। ये देखें आधा कप और चीनी डाल दी और जो हमने इमली, अनारदाना और सौंफ का जूस निकाला था वो इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दिया, क्योंकि जो हम स्ट्रीट स्टाइल में पीते हैं ना बाहर बाज़ार में जाके, उसका कलर रेड ही होता है, इसलिए मैं इसके अंदर रेड फूड कलर डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर डाली है 1/4 टीस्पून के जितनी काली मिर्च और काला नमक। इनका कोई टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, जिसके मीठे को बैलेंस कर देगा और बहुत मज़े का फ्लेवर देगा, खट्टा मीठा सा और बड़ा ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। तो देखिए इसको मैंने ना तकरीबन 7 से 8 बुआले आने दिए हैं। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैंने पकाया। फ्लेम कभी हाई कर दी कभी लो कर दी इस तरह से। उसके बाद देखिए इसका टेक्सचर ये कितना थिक हो चुका है। आधा कप इसके अंदर डाल दिया जामे शीरी। जामे शीरी इसके अंदर एक अपना ही मज़ेदार सा फ्लेवर और टेस्ट लेकर आता है, इसलिए वो भी आपने लाजमी डालना है। तो अब देखिए ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब इसको अगर आपने महीना 2 महीने साल रखना है ना, इसको स्टोर करना है, फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल देने हैं किसके, सिरके के। सिरका है सिरका डाल दें, लेमन जूस है लेमन जूस डाल दें, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं टाटरी की एक भर के चुटकी डाल दें इसके अंदर। उसके बाद अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। मैं इस तरह से इसको जार की बोतल में स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि साथ में जो हमने आलू बुखारे रखे हैं ना वो भी इसके अंदर इसी तरह से स्टोर करेंगे। और जब हम ये शरबत पियेंगे आलू बुखारा इसका पल्प मुंह में आएगा, इतना वो ज़बरदस्त मज़ा और टेस्ट देता है ना, तो यकीन माने आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको पीने का। एक बार तो इसको ट्राई करना लाजमी बनता है। आप लोगों ने इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा। इसकी वीडियोज़ और या इसकी पिक्चर्स आप लोगों ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है। तो मेरा इंस्टाग्राम का भी सेम ही अकाउंट है, साजिदा सईद हब के नाम से। उसका लिंक और उसका नेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम नहीं है, टिकटॉक या फिर फेसबुक पे भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।